नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पोस्टिंग ट्रेनी पर रोक लगाई। आईएएस और आईपीएस के बच्चों को न मिले एससी/एसटी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची अर्जी। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर पीताम्बरी पोशाक पहनेंगे रामलला। 11 जनवरी को होगा भव्य अभिषेक। सीबीएसई स्कूलों को सार्वजनिक करनी होगी वेबसाइट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ में जवाब पेश कर दिया है। इस मामले जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है। इससे पहले सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में जवाब पेश किया है। इससे कहा गया है कि अभी मामले की जांच चल रही है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है। डमी में नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी एसआई को हमने सस्पेंड कर दिया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल सरकार भर्ती रद्द करने जैसा बड़ा फैसला नहीं ले सकती। वहीं याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने कहा, सरकार का जवाब गोलमोल है। सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान के पुलिस महकमे में 189 इंस्पेक्टरों के तबादले के बाद गुरुवार को अब 238 ग्राम विकास अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। राज्य में तबादलों का दौर जारी है। यह आदेश ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग ने जारी किए हैं। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को एससी/एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसी मांग वाली याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर अदालत ने विचार करने से ही इनकार कर दिया। बेंच ने कहा है कि किसे आरक्षण मिलना चाहिए और किसे उसके दायरे से बाहर करना चाहिए, यह तय करना संसद का काम है। अदालत इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकती। अदालत ने कहा कि यह तो संसद पर है कि वह इस संबंध में कोई कानून लाए। दरअसल बीते साल अगस्त में एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह राय जाहिर की थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। इसके तहत दलित और आदिवासी वर्ग के ऐसे लोगों के बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाएगा जिनके माता पिता आईएएस या आईपीएस हों। इनके स्थान पर उसी वर्ग के उन वंचित लोगों को मौका मिलना चाहिए जो अब तक मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। अर्जी में जब अदालत की उस टिप्पणी के आधार के रूप में पेश किया गया तो जजों ने उस पर भी साफ जवाब दिया। अयोध्या में राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव पर 11 जनवरी को राम मंदिर में विराजमान रामलला पीताम्बरी पहनकर दर्शन देंगे। रामलला की उत्सव मूर्ति व बालक राम के लिए दिल्ली में विशेष वस्त्र तैयार किए गए हैं। इन वस्त्रों की बुनाई व कढ़ाई सोने चांदी के तार से की जा रही है। साथ ही जगह जगह चांदी की छाप भी बनाई जा रही है। यह वस्त्र 10 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर 3 दिवसीय समारोह 11, 12 व 13 जनवरी को आयोजित होगा। 11 जनवरी को समारोह का शुभारंभ रामलला के अभिषेक से होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट विकसित करने के साथ ही अनिवार्य रूप से इसे सार्वजनिक करनी होगी। शिक्षकों के विवरण के साथ ही निर्धारित जानकारी और दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। बोर्ड ने इसके लिए स्कूलों को 8 फरवरी की डेडलाइन दी है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। बोर्ड सचिव हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया कि मार्च 2021 में स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कई संबद्ध स्कूलों के पास भी अभी भी कार्यात्मक वेबसाइट नहीं है। इसके अलावा कुछ स्कूलों के पास एक स्कूल वेबसाइट है, लेकिन उन्होंने अनिवार्य रूप से इसे सार्वजनिक नहीं किया है और न ही वांछित जानकारी और दस्तावेज या तो अपलोड नहीं किए हैं या आंशिक रूप से अपलोड किए हैं। प्रवासी राजस्थानियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को प्रवासी राजस्थानी समुदाय के लिए स्थापित नए 14 अध्यायों को क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन के 12 मौजूदा अध्यायों को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों को भी मंजूरी दी है। राजस्थान फाउंडेशन सरकारी विभाग है जो राजस्थान और प्रवासी राजस्थानी समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा 10 जनवरी को 1 दिवसीय दौरे पर बालोतरा आएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम रिफाइनरी का भ्रमण करने के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 7 यूनिटों की प्रगति के बारे में जानकारी लेकर दिशा निर्देश देंगे। सीएम एचआरआरएल अधिकारियों के साथ मीटिंग कर इसी साल कार्य पूरा कर प्रोडक्शन शुरू करने को लेकर चर्चा करेंगे। राजस्थान में बघेरों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वन मंत्री संजय शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व को छोड़कर बघेरों की गिनती कैमरा ट्रैप पद्धति से की जाए। उल्लेखनीय है कि बघेरों की बढ़ती संख्या के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष दिनों दिन बढ़ रहा है। उदयपुर जिले में बघेरे द्वारा 8 लोगों को मार दिया गया था। बघेरे से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए उनकी न्यूनतम संख्या पर पहुंचना आवश्यक है। धौलपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने सीकर जिले के 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ट्रेंडिंग के फर्जी ऐप बनाकर धौलपुर के एक व्यक्ति से 16 लाख रुपए से अधिक की ठगी की थी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है।
पुलिस ने बताया कि धौलपुर निवासी पीड़ित जितेंद्र पाठक ने 19 जून 2024 को साइबर पुलिस थाने में फ्रॉड और ठगी का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले की जांच के बाद ठगों को पकड़ा गया है। कृष्णधाम सांवलिया जी के भंडार की गणना जारी है। चौथे चरण की गणना में भंडार की राशि 17,29,94,000 रुपए पहुंची है। 5वें चरण की गणना गुरुवार को की जाएगी। मंदिर मंडल के सीईओ प्रभा गौतम के अनुसार चतुर्दशी पर खोले गए भंडार की गणना के चौथे चरण में बुधवार 4,85,15,000 रुपए की गणना की गई। अब तक के चारों चरणों में गणना 17,29,94,000 रुपए की गणना की जा चुकी है। मान्यता है कि सांवलिया सेठ का अपना बिजनेस पार्टनर बनाने वाले भक्त व्यापारियों को व्यापार में बहुत लाभ होता है। ऐसे में वे भगवान को पार्टनर बनाकर उनका हिस्सा चढ़ाने यहाँ आते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार को 1 वर्ष का पूर्ण समय हो चुका है और इसके साथ ही सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार युवाओं को सपने को साकार करने में एक और नया कदम उठाने जा रही है। जी हां, प्रदेश सरकार युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार देने की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में अब 12 जनवरी को प्रदेश के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। युवाओं में कौशल और उद्यमिता का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आगामी 4 वर्षों में 4 लाख सरकारी व 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार सहित कुल 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। जयपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रिफिलिंग का पर्दाफाश किया है। जिला रसद अधिकारी त्रिलोक चंद मीना ने बताया कि प्रवर्तन दस्ते ने बजाज नगर स्थित एक दुकान में छापा मारा। टीम ने मौके से 5 किलो की क्षमता के 13 छोटे गैस सिलेंडर सहित कुल 22 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। मौके से 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी जब्त किए गए हैं। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री अतीशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चादर पेश हुई। चादर पेश कर देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारा बना रहे इसके लिए दुआ की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का संदेश भी पढ़ा गया। चादर लेकर दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के अध्यक्ष FI इस्माइली लेकर पहुंचे थे। 813वें उर्स पर राजनेताओं और VIP चादरों का दौर जारी है। इसी के तहत गुरुवार को दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के अध्यक्ष FI इस्माइली, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री अतीशी की चादर लेकर अजमेर दरगाह पहुंचे। दरगाह में चादर पेश कर देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारा बना रहे इसकी दुआ की गई। चादर पेश करने के बाद मुख्यमंत्री अतीशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़ा गया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने गुरुवार सुबह जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए भजनलाल सरकार के 1 साल को पूरी तरह से विफल बताया। पायलट ने कहा, जनता से चुनाव के दौरान जो वादे किए थे वो धरातल पर नहीं है। इसलिए अब कांग्रेस पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, जिलों में संभाग को खत्म करने और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने जैसे मुद्दों को विधानसभा में जोर शोर से उठाकर सरकार से जवाब मांगने का काम करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, दिल्ली में चलने वाली सरकार पर ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी हो गई है और जनता इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नौकरियों के नाम पर केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर भी ये सरकार कंफ्यूज है। मंत्री परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार कोर्ट में कहती है कि परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। ये भजनलाल सरकार के अंदर जारी गतिरोध को दिखाता है, जिसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके पास एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए और फिर एक स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए, लेकिन इनको मजाक बनाया हुआ है। अखिल भारतीय खटीक समाज के बैनर तले आगामी 15 जनवरी बुधवार को जयपुर में होने वाले नागरिक अभिनंदन में प्रदेश कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के पोस्टर का विमोचन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया। प्रदेशाध्यक्ष कांतिलाल चंदेल ने बताया कि उक्त समारोह में केंद्र और राज्य सरकारों में नियुक्त समाज के मंत्रियों का नागरिक अभिनंदन और प्रदेश के नव मनोनीत प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण का आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में किया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि मदन दिलावर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।